जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। साथियों, हम मेवाड़ राजवंश का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने मेवाड़ शासकों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया। मेवाड़ शासकों को मुख्य रूप से सूर्यवंशी कहा गया है। मेवाड़ शासकों को मुख्य रूप से सूर्यवंशी कहा गया है। मेवाड़ शासकों का कुल देवता एकलिंगनाथ जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है और जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। हाँ दोस्तों, उसके बाद में कुलदेवी हो गई बाण माता, जिनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आराध्य देव हो गए चारभुजा नाथ और आराध्य देवी हो गई चारभुजा देवी। हाँ दोस्तों, मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी और गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य ने की थी। गुहिल वंश को गुहिल, गहलोत आदि नामों से भी जाना जाता है। हाँ, हमने पढ़ा था मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट प्रागवाट सिवी जनपद था। सिवी जन की राजधानी मध्यमिका होता है, जो कि वर्तमान में नगरी है। और नगरी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या फिर इनके बाद में जो मुख्य शासक आते हैं बप्पा रावल आते हैं, है ना। तो गुहादित्य को गोहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और गोहिल वंश का संस्थापक कहा गया है। बप्पा रावल होता क्या है? बप्पा रावल को 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर, यानी कि मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता और गोहिल वंश की दोबारा से स्थापना कर दी। और इन्हें गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? बप्पा रावल को। किसे कहा गया है? बप्पा रावल को। हुआ क्या, बप्पा रावल के गुरु का नाम हरित ऋषि था, जो कि राठासन देवी की पूजा करते हैं और हरित ऋषि की गाय को ही बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चलाता था। कहते हैं दोस्तों, हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। और बप्पा एक उपाधि है, रावल एक वंश है। एक बार ऐसे कहते हैं कि बप्पा जो इन्हें नाम है वो हरित ऋषि ने दिया था, कि वो प्यार से इसको बप्पा कहते हैं। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है। रणपुर प्रशस्ति में बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। हाँ, चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में बप्पा को विप्र कहा गया है। बप्पा का जो शासन है वो खुरासान, ईरान, इराक, रावलपिंडी तक फैला हुआ था। रावलपिंडी जिसका नाम बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। दोस्तों कहते हैं कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे वो बप्पा रावल ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? बप्पा रावल ने। उसी प्रकार दोस्तों, अगर बप्पा रावल ने नागदा में सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया था और नागदा को इन्होंने मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी बनाया था। अगर पूछे बप्पा रावल की समाधि तो ध्यान रखना नागदा। अगर पूछे बप्पा रावल की प्रतिमा तो कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी में। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था अल्लट। अल्लट यानी कि मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। अल्लट का नाम ऐसे स्टार्ट होता है और उसने काम भी पूरे ए बारे किए हैं। यानी कि ऐसे अल्लट, ऐसे आलू रावल, वास्तविक नाम था आलू रावल। ऐसे अल्लट, ऐसे आहड़, राजधानी किसे बनाया? आहड़ को। ऐसे अल्लट, ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह जो हुन राजकुमारी हरिया देवी से किया था। किसने किया था? अल्लट ने। ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी, यानी कि ए वाले पूरे काम इसने कर दिए। अब भाई आलसी है तो जाहिर सी बात नौकर लगाएगा। तो मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अल्लट ने। ऐसे अल्लट, ऐसे अंबिका, यानी कि मेवाड़ में जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने। जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। और अल्लट के बाद में एक शासक आता है नरवाहन, जिसका कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है। और नरवाहन के बाद में आता है रणसिंह। कौन आता है? रणसिंह। तो हम आज रणसिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये आ गया रणसिंह। रणसिंह अब होता क्या है, ये जो रणसिंह है ना, इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो। ये रणसिंह के दो पुत्र हो गए। एक तो ये हो गए और एक ये हो गया। एक तो हो गया छेम सिंह। रणसिंह के दो पुत्र हो गए। एक तो हो गया छेम सिंह और दूसरा हो गया राहब। दोस्तों रणसिंह के दो पुत्र थे, छेम सिंह और राहब। छेम सिंह छेम सिंह मेवाड़ का पहला शासक है जिसने रावल की उपाधि धारण की थी। मेवाड़ का पहला शासक, मेवाड़ का पहला
शासक जिसने रावल की उपाधि धारण की, रावल की उपाधि धारण की, धारण की। और यहीं से दोस्तों मेवाड़ दो शाखाओं में विभाजित हो गया, रावल और राणा शाखा में। यानी कि ये तो गुहिल हो गया और ये राहप है ना, ये सिसोदा गांव में जाकर बस गया। कहाँ बस गया? सिसोदा गांव जाकर बस गया, सिसोदा गांव जाकर बस गया। इसलिए क्या कहलाए? सिसोदिया। इसलिए इसके वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया। इसलिए इसके वंशज क्या कहलाए दोस्तों? सिसोदिया। ध्यान रहे दोस्तों, रण सिंह के दो पुत्र थे, छेम सिंह और राहप। यहीं से ही, मतलब यहीं से ही जो मेवाड़ के शासक है ना, वो राणा और, यानी ये तो रावल लगाते थे, ये सिसोदिया राणा लगाने लग गए। यानी कि रावल और राणा शाखा में विभाजित हो गया, रावल व राणा शाखा में विभाजित हो गया, राणा शाखा में विभाजित। दोस्तों छेम सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने रावल की उपाधि धारण की, और राहप जिसने सिसोदा गांव जाकर बस गया था, इसलिए वो सिसोदिया कहलाए। हाँ दोस्तों, ये तो सिसोदा गांव में बस गया भाई, राहप तो सिसोदा गांव में बस गया। अब रण सिंह के बाद में यहाँ मेवाड़ में शासन किया था छेम सिंह ने। अब होता क्या है, छेम सिंह का बस इतना ही है, छेम सिंह के भी दो पुत्र हो जाते हैं। छेम सिंह के भी कितने पुत्र हो जाते हैं? दो। भाई छेम सिंह के भी दो पुत्र हो जाते हैं, एक का नाम था सामंत सिंह और एक का नाम था कुमार सिंह। मैंने आपको बताया था ना, क्रम पूछ सकता है, रण सिंह, छेम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह। ठीक है, रण सिंह, छेम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, छेम सिंह के दो पुत्र हो गए, छेम सिंह के दो पुत्र हो गए। एक का नाम था सावंत सिंह, एक का नाम क्या था? सामंत सिंह, सामंत सिंह। और दूसरे का नाम क्या था? कुमार सिंह। क्या था? कुमार सिंह। एक बार नोट कर लीजिए, सामंत सिंह और कुमार सिंह को हम, यहां आएगा नहीं अगर पढ़ेंगे तो, इसलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। कहते हैं ना दोस्तों, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया मरना ही है, जब ठान लिया मरना ही है, मृत्यु तो वरदानी है, फिर हार क्या जीत क्या, फिर हार क्या फिर जीत क्या। संघर्ष की राह पर, संघर्ष की राह पर जब तुम चल पड़े तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। दोस्तों जब हमने ठान लिया कि मुझे करके दिखाना ही है, तो फिर हार क्या जीत क्या ये तो बाद की बात है। ठीक है, तो लिख लिया होगा। अब रण सिंह हमने पढ़ ही लिया, रण सिंह के दो पुत्र थे, छेम सिंह, राहप। राहप ने सिसोदा जाकर बस गया, इसलिए वो सिसोदिया कहलाए थे। और जो छेम सिंह थे, छेम सिंह पहला शासक था मेवाड़ का जिसने रावल की उपाधि धारण की थी। अब ये छेम सिंह के भी दो पुत्र हो गए थे, छेम सिंह के क्या हुआ था? दो पुत्र। दोस्तों इनका शासनकाल में लिखवा नहीं रहा, क्योंकि इनका शासन लिखवाऊंगा ना तो यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा शासन से संबंधित, तो इसलिए मैं फालतू की चीजें इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो ही लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, फिर छेम सिंह। अब छेम सिंह के क्या होता है, छेम सिंह के भी दो पुत्र हो गए, छेम सिंह के दो पुत्र हो गए। भाई छेम सिंह के दो पुत्र हो गए, एक तो हो गया सामंत सिंह। कौन सा हो गया? सामंत सिंह। छेम सिंह के दो पुत्र हो गए, एक हो गया सामंत सिंह और एक हो गया कुमार सिंह, सामंत सिंह और कुमार सिंह। दोस्तों छेम सिंह के दो पुत्र हो गए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। अब होता क्या है कि जो ये सामंत सिंह बड़ा बेटा था, तो यहाँ सामंत सिंह के ऊपर, मतलब छेम सिंह के बाद में सामंत सिंह राजा बन गया, तो अब सामंत सिंह के ऊपर है ना 1172 में कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण कर दिया था। किसने किया था? कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया और इसको जीत लिया था। तो लिख लीजिए 1172 में कीर्तिपाल चौहान ने
कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान ने कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को जीत लिया था। आक्रमण किया और इसने क्या किया था, कीर्तिपाल ने मेवाड़ को जीत लिया। क्या कर लिया था, जीत लिया था। मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को जीत लिया था। अब दोस्तों सामंत सिंह क्या है कि सामंत सिंह ने गुजरात में बड़ौदा एक जगह पड़ती है उसे राजधानी बनाया था। क्या किया था, गुजरात में बड़ौदा को राजधानी बनाया था। उसके बाद में सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी प्रथाबाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन का नाम क्या था, प्रथाबाई से विवाह किया और तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में मतलब पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में लड़े थे सामंत सिंह और वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, ये तो थी कुछ स्टोरी। अब होता क्या है, 1178 में ये सामंत सिंह है ना, सामंत सिंह की एक लाइन ये याद रखनी, 1172 में कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर अटैक किया और सामंत सिंह को हरा दिया और मेवाड़ जीत लिया। एक सामंत सिंह से लाइन बनती है, सामंत सिंह ने बड़ौदा एक जगह पड़ती है गुजरात में, बड़ौदा जगह कहां पड़ती है, गुजरात में। बड़ौदा गुजरात को राजधानी बनाया था। क्या बनाया था, राजधानी, राजधानी बनाया। और सामंत सिंह ने बड़ौदा गुजरात को राजधानी बनाया। और यदि पूछे सामंत सिंह की विवाह किससे हुआ तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी प्रथाबाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी प्रथाबाई। तो सामंत सिंह ने देखो, सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान, सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की बहन थी प्रथाबाई, पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथाबाई से विवाह किया। किससे किया था, पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथाबाई से विवाह किया। अब दोस्तों होता क्या है, सामंत सिंह यहां तो हार गया मेवाड़ में, अब यहां से सामंत सिंह चल दिया और 1178 में ये कहां चला गया था, बागड़ में। कहां चला गया था, बागड़ में। 1178 में सामंत सिंह बागड़ चला गया था। कहां चला गया था, बागड़, बागड़ चला गया था। दोस्तों 1178 में सामंत सिंह बागड़ चला गया था तो इन्होंने बागड़ में डूंगरपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, डूंगरपुर। 1178 में बागड़ चला गया और डूंगरपुर की स्थापना की, डूंगरपुर की स्थापना की थी, स्थापना की। हाँ दोस्तों, जब ये सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथाबाई से विवाह किया था तो पृथ्वीराज क्या है कि पृथ्वीराज का जीजा हो गया सामंत सिंह। अब इसने क्या किया, मतलब पृथ्वीराज चौहान का मतलब 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गया। तो लिख लीजिए एक लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1192 में कौन, सामंत सिंह 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सामंत सिंह के बाद में कुमार सिंह आते हैं और इन्होंने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया कीर्तिपाल को हराकर। भाई कुमार सिंह ने क्या किया, इसने कुमार सिंह के बारे में यहां से लिख लो ये एक लाइन, कीर्तिपाल को हराकर, कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ पर फिर से अधिकार कर लिया था। किसने, कुमार सिंह, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया।
नोट कर लीजिए एक बार। भाई सामंत सिंह को तो हरा दिया कीर्तिपाल ने, फिर सामंत सिंह 1178 बागड़ चला गया, वहां इसने डूंगरपुर की स्थापना की थी और पृथ्वीराज की बहन ने उससे प्रथाबाई से विवाह कर लिया। 1192 में जब तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद में आते हैं कुमार सिंह। कुमार सिंह ने क्या किया, कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। दोस्तों कहते हैं कीर्तिपाल को कि तू एक महान शासक भी कहा गया है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट शासक जयत्र सिंह। क्या आता है, जयत्र सिंह। दोस्तों कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है और एजुकेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हम एजुकेशन के जरिए ही बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। ठीक है, कर लिया होगा नोट। दोस्तों अब आता है हमारा जयत्र सिंह और ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से रावल शाखा में जयत्र सिंह एक इंपॉर्टेंट शासक रहा है, जयत्र सिंह। और जयत्र सिंह का शासनकाल रहा था 1213 से 1253 तक, 1213 से 1253 तक। ध्यान रखना दोस्तों, जयत्र सिंह ने शासन किया था 40 साल। कितना किया था, 40 साल, याद रखना, 1213 से 1253 तक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जयत्र सिंह नाम याद आते ही आपको एक ट्रिक याद हो जानी चाहिए, जयत्र चित्र इत्र, जयत्र चित्र इत्र, ये ट्रिक आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसने क्या किया मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, ये लो, ये ट्रिक ले लो, जयत्र सिंह से संबंधित ट्रिक है, जयत्र चित्र और इत्र। जयत्र से जयत्र सिंह हो ही गया, चित्र से इसने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। राजधानी किसे बनाया, चित्तौड़गढ़ को। और इत्र से इसने इल्तुतमिश को हराया था। किसको हराया, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को हराया। ठीक है भाई, इल्तुतमिश को हराया था, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। अब कहते हैं दोस्तों मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल जयत्र सिंह को शासनकाल को कहा गया है। और ऐसे कहने वाले कौन थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, ये लो, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जयत्र सिंह के शासनकाल को, जयत्र सिंह के शासनकाल को, जयत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। जयत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा गया, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जयत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। इसके बाद में दोस्तों इन्हें डॉक्टर जीएच ओझा ने रणरसिक कहा गया है। डॉक्टर जीएच ओझा ने इन्हें क्या कहा, रणरसिक। तो डॉक्टर जीएच ओझा यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनको क्या कहा था, रणरसिक, रणरसिक, रणरसिक यानी कि रण का रसिया कहा गया है। क्या कहा गया, रण का रसिया, रणरसिक। और रणरसिक का मतलब है रण का रसिया। ठीक है दोस्तों, जयत्र सिंह के दो स्वामी भक्त थे, एक का नाम बालक था और एक का नाम मदन था। तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जयत्र सिंह के दो स्वामी भक्त थे। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इस पे मैंने स्टार मार्क कर दिया। जयत्र सिंह के स्वामी भक्त, जयत्र सिंह के स्वामी भक्त कौन थे,
बालक और मदन, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद होने चाहिए। बालक और दूसरा कौन सा है? मदन। बालक और मदन, स्वामी भक्त मतलब अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? बालक और मदन। क्या नाम है? बालक और मदन। उसके बाद दोस्तों ये बालक और मदन भूताला के युद्ध में जयद्रथ सिंह के सेनापति रहे थे। भूताला के युद्ध में जयद्रथ सिंह के सेनापति रहे थे, एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद में भूताला का युद्ध होता है 1227 में। कब होता है? 1227 में। कहते हैं दोस्तों भूतों का समय होता है 12:27 पे, इसलिए रात के 12 बजे भूतों का युद्ध, मतलब भूतों का समय होता है। कहते हैं 12:27 पे भूताला का युद्ध हुआ था। और ट्रिक जयद्रथ चित्र इत्र यानी जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश को जयद्रथ सिंह ने हरा दिया और चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। और इस भूताला के युद्ध में बालक और मदन दोनों जयद्रथ सिंह के सेनापति थे। कौन थे? जयद्रथ सिंह के सेनापति। और ऐसे कहते हैं जब वो इल्तुतमिश हार कर जाता है ना, तो इन्होंने मतलब हार कर जाते जाते नागदा पर अटैक करके और नागदा को नष्ट कर दिया था। ठीक है, भूताला के युद्ध की जानकारी हमें मिलती है हम्मीर मद मर्दन से। किससे? हम्मीर मद मर्दन से, जिसका मतलब जिसकी रचना किसने की थी? जयसिंह सूरी ने। किसने की थी? जयसिंह सूरी ने। इंपॉर्टेंट है, हम्मीर मद मर्दन के रचनाकार जयसिंह सूरी थे। और हम्मीर मद मर्दन से हमें भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, अब दोस्तों होता क्या है, ये जयद्रथ सिंह के समय इल्तुतमिश यहाँ अटैक कर देता है, तो एक युद्ध होता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। और ये भूताला का युद्ध, इसकी एक ट्रिक है। भूतों का समय रात को 12 बजे भूतों का समय होता है, तो कहते हैं भूताला का युद्ध 12:27 पे हुआ था। तो ये भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। कब हुआ था? 1227 में। और किस किस के मध्य हुआ? जयद्रथ सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। जयद्रथ सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ट्रिक थी जैत्र चित्र इत्र। ये लो ट्रिक लिख लो, जैत्र चित्र और इत्र। जब ये भूताला युद्ध हुआ था, ये जैत्र सिंह और इल्तुतमिश, इत्र से ये हो गया इल्तुतमिश और जैत्र से ये हो गया जैत्र सिंह और चित्र से हो गया चित्तौड़गढ़। यानी कि जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ था। इल्तुतमिश हार गया था और इसने इस युद्ध के बाद चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़ को क्या बनाया? राजधानी। और इसको दोस्तों राजधानी बनाने का एक रीजन था, क्योंकि जब इल्तुतमिश हार गया था तो इसने क्या जाते जाते नागदा पर अटैक कर दिया और नागदा को नष्ट कर दिया था। क्योंकि नागदा पूर्व में मेवाड़ की राजधानी थी, इसने नागदा को नष्ट कर दिया। इस कारण से फिर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। हाँ, भूताला के युद्ध में बालक व मदन जयद्रथ सिंह के सेनापति थे। भूताला युद्ध में बालक व मदन जयद्रथ सिंह के सेनापति थे। अगर पूछे आपसे जयद्रथ सिंह के सेनापति तो कौन थे? बालक व मदन, जो कि जयद्रथ सिंह के स्वामी भक्त थे। ठीक है, जयद्रथ सिंह के सेनापति थे। इसके बाद में दोस्तों भूताला के युद्ध की जानकारी, यानी कि इस भूताला युद्ध की जानकारी, ये लो भूताला युद्ध की जानकारी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हम्मीर मदमर्दन से। जानकारी कहां से मिलती है? हम्मीर मदमर्दन से। हम्मीर मद मर्दन। और इस हम्मीर मदमर्दन के लेखक या रचनाकार कौन थे? जयसिंह सूरी। कौन थे? जयसिंह सूरी।
जय सिंह सूरी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूरा भूताला का युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जैत्र चित्र इत्र ट्रिक है, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश हार गया, जाते जाते नागदा पर अटैक किया था, इसने नागदा को नष्ट कर दिया। तो एक लाइन ये लिख लीजिए, इल्तुतमिश ने जाते जाते, इल्तुतमिश ने जाते जाते नागदा को नष्ट कर दिया था, नष्ट कर दिया। इस कारण चित्तौड़ को राजधानी बनाया, इस कारण चित्तौड़ को राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया। दोस्तों जब नागदा पहले राजधानी थी, नागदा को नष्ट कर दिया, तो फिर राजधानी बनाई थी चित्तौड़ को। किसको? चित्तौड़ को। जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है और इसे नवशक्ति संचार का काल भी माना है। और दोस्तों जैत्र सिंह के समय दिल्ली के शासक थे नासिरुद्दीन महमूद, जिन्होंने मेवाड़ पर अटैक किया था। और ये अटैक कब किया था? 1248 में। तो एक लाइन लिख लीजिए, 1248 में जैत्र सिंह के समय, जैत्र सिंह के समय 1248 में, 1248 में दिल्ली शासक, दिल्ली के शासक, और उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर अटैक किया था। कहां अटैक किया था? मेवाड़ पर, मेवाड़ पर आक्रमण किया। और ये आक्रमण कब किया था? 1248 में। कब किया था? 1248। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, नासिरुद्दीन महमूद ने किसके शासनकाल में मेवाड़ पर अटैक किया? तो जैत्र सिंह के शासनकाल में। कब किया था? तो 1248 में। कब किया था? 1248 में। और जैत्र सिंह ने चालुक्य से पहाड़ को स्वतंत्र करवाया था, है ना। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए, जैत्र सिंह ने क्या किया? यहां लिख लीजिए, चालुक्यों से पहाड़ को मुक्त करवाया था, पहाड़ को मुक्त करवाया। नोट कर लीजिए दोस्तों। एक दोस्तों आपसे क्रम पूछ सकता है, तो क्रम है जीतू सर। क्रम क्या है? जीतू सर ट्रिक है। जैसे जैत्र सिंह, तैसे तेज सिंह, सर से समर सिंह और रतन सिंह। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे। जैत्र सिंह के बाद में कौन आता है? तेज सिंह। कौन आता है? तेज सिंह। दोस्तों जैत्र सिंह के बाद में आता है तेज सिंह। कौन आता है? तेज सिंह। और ये तेज सिंह आया था 1253 में। और ध्यान रखना, मतलब जैत्र सिंह ने 40 साल शासन किया था, उसके बाद तेज सिंह ने 20 साल शासन किया था। भाई डेटा आप याद करोगे ना तो बहुत समस्या आएगी। आप तो डायरेक्ट ऐसे याद करना, जैत्र सिंह आया था 40 साल के लिए, तेज सिंह आया था 20 साल के लिए। तो तेज सिंह ने 1253 से 1273 तक शासन किया था। कब तक किया था? 1273 तक, ठीक है। और इसकी तेज सिंह के बारे में कहते हैं दोस्तों, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। तो मतलब मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ तेज सिंह के काल में हुआ था। सिंह तेज था चित्र बनाने में। किसमें था? चित्र बनाने में। तो मेवाड़ में, मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ, मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ था? 1260 में। कब हुआ था? 1260 में। प्रारंभ 1260 में तेज सिंह के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तेज सिंह के काल में। ऐसे लिखो, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। तो मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ 1260 में
किसके शासनकाल में हुआ था? तेज सिंह में। इन्हें उपाधि मिली थी परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज। तो तेज सिंह की उपाधि, तेज सिंह की उपाधि है परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, महाराजाधिराज और एक हो गई परमेश्वर, परमेश्वर। दोस्तों तेज सिंह की उपाधि थी परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। क्या थी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। दोस्तों 1253-54 में बलवन ने मेवाड़ पर अटैक किया था, जिसमें वो असफल रहे थे। तो लिख लीजिए 1253-54, 1253-54 में। और 1253-54 में कौन था मेवाड़ का शासक? तेज सिंह था। कौन था? तेज सिंह। तो 1253-54 में तेज सिंह ने, 1253-54 में तेज सिंह ने बलवन के मेवाड़ आक्रमण को असफल कर दिया। मेवाड़ आक्रमण को असफल कर दिया था, असफल कर दिया। दोस्तों नोट्स बनाते चलो, मैं कह रहा हूं ये मेवाड़ का इतिहास आपने पढ़ लिया ना तो समझ लो अपना राजस्थान का इतिहास 50% कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, है ना। तो तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। चित्रकला का प्रारंभ 1260 में तेज सिंह के समय हुआ था। और दोस्तों इन्होंने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। उसके बाद में 1253-54 में बलवन ने अटैक किया था, उसको असफल कर दिया था। क्या कर दिया था? असफल कर दिया था। उसके बाद में तेज सिंह ने जालौर के चाचिंग देव की पुत्री रूपा देवी से विवाह किया था। तेज सिंह तेज था चित्रकला में, तेज सिंह तेज था रूप देखने में, तेज सिंह तेज था रूप देखने में। तो तेज सिंह ने, किसने? तेज सिंह ने जालौर के शासक, जालौर के शासक चाचिंग देव की पुत्री से, चाचिंग देव की पुत्री से, चाचिंग देव की पुत्री, इसका नाम था रूपा देवी। क्या नाम था? रूपा देवी से विवाह किया, रूपा देवी से विवाह किया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में तेज सिंह की एक रानी और थी, उस रानी का नाम था जैतल देवी। क्या था? जैतल देवी, जिन्होंने चित्तौड़ में श्याम प्रसादनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। तो तेज सिंह की दो पत्नी थी, एक तो होगी रूपा देवी और दूसरी पत्नी थी जैतल देवी। तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी कौन सी थी? जैतल देवी, जैतल देवी चित्तौड़ में श्याम प्रसादनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्याम प्रसादनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों। तेज सिंह की दो पत्नी थी वैसी, वो तेज था हर काम में। तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तेज सिंह तेज था रूप देखने में, रूप में से रूपा देवी। तेज सिंह तेज तक मतलब पत्नियों के मामले में भी तो दो पत्नियां थी, एक नाम रूपा देवी, दूसरे का नाम जैतल देवी। और इस जैतल देवी ने श्याम प्रसादनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में। कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में। कहते हैं दोस्तों ये चित्रकला का प्रारंभ 1260 में हुआ था और 1260 में मेवाड़ चित्रकला का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ मिला था, उसमें ये ग्रंथ मिला था और उसका चित्रकार था कमलचंद। और यह ग्रंथ किसके पत्तों पर बनाया था? ताड़ के पत्तों पर। 1260 में घटनाक्रम है, 1260 में कौन थे? तेज सिंह, है ना। तो लिखो मेवाड़ चित्रकला का ग्रंथ मिला था। कब मिला था ये? 1260 में। तो 1260 में मेवाड़ चित्रकला में ग्रंथ मिला था, मेवाड़ चित्रकला का एक ग्रंथ मिला था। और वो ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण
सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ मिला, और ये ग्रंथ कब मिला था? 1260। हाँ दोस्तों, ये इस ग्रंथ के लेखक थे, और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? कमलचंद। कौन है इस ग्रंथ के लेखक? कमलचंद। इस ग्रंथ के लेखक है कमलचंद। और ये ग्रंथ ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। किसके पत्तों पर लिखा गया था? ताड़ के पत्तों पर। ताड़ के पत्तों पर बनाया। नोट कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे समर सिंह और रतन सिंह। इसी के साथ हमारा रावल जो शाखा थी वो रतन सिंह पे उसका दी एंड हो जाता है। उसके बाद में हमीर आते हैं 1326 में, और राणा शाखा का उदय हो जाता है, यानी कि गुहिल वंश का समापन हो जाता है, और 1326 में सिसोदिया वंश आ जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। राम राम।